अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नतान्स के अंदर क्या कुछ हुआ, हम आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह रखे हुए हैं कि ये हमला इसराइल ने किया। इसराइली हुकूमत ने खुलेआम तो ना इसका इकरार किया ना ही इनकार किया, लेकिन एक ऐसा रेडियो स्टेशन जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इसराइल की फ़ौज के करीब समझा जाता है, उसने इस सिलसिले में ये बताया था कि ये एक साइबर अटैक किया गया था ईरान के नतान्स के न्यूक्लियर जो प्लांट है वहां पे। लेकिन हमारे पास जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक ये हमला साइबर अटैक नहीं था, गो कि इसमें इन्वॉल्व इसराइल ही था। और इस सिलसिले में ईरान ने जो खबर दी थी कि हमें उस शख्स तक रसाई मिल गई है या उस शख्स के मुतल्लिक हमें तफसीलात मिल गई हैं जिसने रियासत के खिलाफ या रियासत के इस बड़े काम के खिलाफ साजिश की है या जो दुश्मनों के हाथों में खेल रहा था। मोसाद के इस एजेंट की मुकम्मल तफसीलात ईरान के जो स्टेट टेलीविजन है उसने जारी कर दी हैं और तफसीलात जो हैं उसके मुताबिक इसकी जो तस्वीर है वो भी दिखा दी गई है। लेकिन चूंकि जब इस किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस किस्म के ऑपरेशंस करती हैं तो वो अपने इन हथियारों को, मैं लफ्ज़ हथियार इस्तेमाल कर रहा हूं, आप कह सकते हैं कि अपने इन गद्दारों को जो रियासत के साथ और अपने दीन के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, उनके तमाम इंतजामात पहले से ही मुकम्मल कर देती हैं ताकि उनकी जान न जाए या वो महफूज तरीके से वहां से फरार होने में कामयाब हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही प्लॉट ईरान को लेके मोसाद ने तरतीब दिया, जिसके बाद इस शख्स ने वहां पे ये कार्रवाई की और ये धमाका होने से पहले ये शख्स वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। हमारे पास जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक पहली खबर ये है कि नतान्स के अंदर जो कुछ हुआ था वो एक साइबर हमला नहीं था। उसके मुताबिक आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। दूसरी खबर यह है कि वो शख्स जिसका ताल्लुक ईरान से ही है, यानी वो ईरानी नयाद ही है, ईरान का ही बाशिंदा है, करीबी एक शहर है जिसका नाम आपको बताएंगे। और तीसरी सतह पे आपको ये बताएंगे कि अब ईरान ने उसको गिरफ्तार करने के लिए और उसको फांसी का फंदा पहनाने के लिए, ताकि गद्दारों को और मीर जो सादिक और जाफर हैं, मीर जाफर सादिक, उनके हवाले से भी उनको आइंदा सबक मिल जाए। ईरान ने उसकी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब जनाब अली, आपको इस शख्स के मुतालिक हम तफसीलात से आगाह करते हैं। ईरान की नतान्स के अंदर न्यूक्लियर साइट के अंदर एक हमला हुआ। उस हमले के नतीजे में बहुत सारे सेंट्रीफ्यूजेस जो यूरेनियम को इनरिच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और हाल ही में उनको यहाँ पे लगाया गया था, और उससे पहले जो उसकी नई टेक्नोलॉजी है IR-6 सेंट्रीफ्यूजेस थे, उनको तबाह किया गया। इब्तदाई तौर पे चूंकि मालूम नहीं हुआ था कि हमला हुआ कैसे है, तो चूंकि इसराइल भी क्लेम कर रहा था, इसराइल गैर एलानिया तौर पे क्लेम कर रहा था, और फिर ईरान के अंदर भी यही खबर आई कि एक साइबर अटैक हुआ है। लेकिन अब यह मालूम हुआ है कि वो इलेक्ट्रिक ग्रिड जिसके जरिए यहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होती थी सेंट्रीफ्यूजेस हॉल के अंदर, जहां पे इन सेंट्रीफ्यूजेस को इंस्टॉल किया गया था, वहां पे एक ब्लास्ट किया गया। उस ब्लास्ट के जरिए ये सारी की सारी जो कार्रवाई है वो सेंट्रीफ्यूजेस के उस हॉल के अंदर पहुंच गई, जिसके बाद वहां पे एक हमला हुआ और उस हमले की सूरत में ये सेंट्रीफ्यूजेस नाकारा हो गए। यहां तक तो बात आपको समझ आ गई। अब मामला यह है कि जो सेंट्रीफ्यूजेस नाकारा किए गए या तबाह किए गए, इसके अंदर इन्वॉल्व कौन था? यही तफसीलात ईरान के सरकारी टेलीविजन ने जारी की हैं, जिसके मुताबिक एक ईरान का मकामी बाशिंदा जिसका नाम इस सिलसिले में रजा करीमी बताया गया है, वो शख्स इसमें इन्वॉल्व था। काशान शहर है ईरान का, उससे उसका ताल्लुक है और 43 साल इसकी उम्र बताई गई है। इस शख्स ने वो जो इलेक्ट्रिक ग्रिड की सप्लाई जो सेंट्रीफ्यूजेस हॉल के अंदर हैं, इसने वो कार्रवाई डाली और वो जो हमला इब्तदाई हुआ वो रजा करीमी नामी शख्स ने किया, जिसके बाद ये सारी की सारी नतान्स के अंदर तबाही मची और ईरान ने फौरी तौर पे इस सिलसिले में आगाह कर दिया था कि उस शख्स के मुतालिक ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ईरान की हुकूमत को तफसीलात मिल गई हैं, जिसके बाद ईरान आज उसको मंजर आम पर ले आया है। अब यह सवाल पैदा होता है कि वो शख्स जिसने ईरान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस सिलसिले में डैमेज किया, बड़ी सतह के ऊपर नुकसान पहुंचाया, वो शख्स कहां पे है?
तफसीलात जो मंजर आम पे आई हैं, उन तफसीलात के मुताबिक रजा करीमी नामी ये गद्दार शख्स जिसने अपने दीन और जिसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है, वो ये कार्रवाई और ये मजमूम मकसद पूरा करने से चंद घंटे ही पहले ईरान से फरार होने में कामयाब हो गया था। लेकिन उससे पहले उसने इस बात को यकीनी बना लिया था कि क्या नतान्स के अंदर जो एक प्लॉट तरतीब दिया गया है उस प्लॉट के मुताबिक ये एक्शन होगा कि नहीं होगा। उसने जब इस चीज को यकीनी बनाया तो उसके बाद वो मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया। अब हम आपके सामने रखना ये चाहते हैं, जो तस्वीर भी स्टेट टेलीविजन ने जारी की है वो भी पासपोर्ट के ऊपर से स्कैन की हुई तस्वीर है। और इसके अलावा इस शख्स के मुतालिक अब सवाल ये है कि अगर वो कहां पे है और अगर वो मुल्क से बाहर फरार होने में कामयाब हो गया है तो फिर उसको मुल्क के अंदर कैसे लाया जाएगा, ईरान इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रहा है। ये बहुत बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाबात हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन रजा करीमी ये जो शख्स है जो रियासत का और दीन का गद्दार है, इसने किन किन मुल्कों में सफर कर रखा है वो तफसीलात हम आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। इस शख्स ने एथियोपिया के अंदर सफर कर रखा है, इसके अलावा कीनिया जा चुका है और हॉलैंड ये जा चुका है, कतर का सफर भी कर चुका है, रोमानिया का सफर भी कर चुका है और तुर्की का सफर भी कर चुका है और युगांडा का सफर भी कर चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मुत्तहिदा अरब अमारात का सफर भी कर चुका है। मैं मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड के नतीजे में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात उस्तवार हुए हैं। हम इसीलिए कह रहे थे कि इन अरबों ने इस्लामी दुनिया की पीठ में छुरा घोंपा है और इन्होंने दीन इस्लाम के साथ गद्दारी की है। अपनी बादशाहत को बचाने के लिए इन्होंने इस्लाम को और इस्लामी मुल्कों की सिक्योरिटी को दांव पे लगा दिया है। अगर ये शख्स दुबई जा चुका है, मुत्तहिदा अरब अमारात में जा चुका है और दीगर ममालिक में जा चुका है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पे मोसाद कितनी एक्टिव है और मोसाद मुसलमानों को लेके, इस्लामी मुल्कों को लेके क्या किरदार अदा कर रही है और इन्होंने फिर खासकर ईरान के बारे में किस तरीके से खुली छूट दे रखी है। इन ममालिक में ये शख्स, सफ़र करने वाला शख्स, जिसके मुतालिक अब ईरान ने कहा है कि वो हर सूरत, हर कीमत पर और हर उस चैनल के लिए जिसकी कानून इजाज़त देता है, इस रजा करीमी नामी शख्स को वतन में वापस लेके आएंगे और वापस आने के बाद इसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा आने वाले लोगों को इबरत हासिल हो और उनको सबक मिले कि जो रियासत के साथ गद्दारी करते हैं, जो अपने दीन के साथ गद्दारी करते हैं, उनको दुनिया में लोगों के लिए निशाने इबरत बना देना चाहिए। अब सवाल यह है कि ये जो शख्स है ये कहाँ पे है और इसको रसाई, उससे भी पहले सवाल जो है ये मैं आपको बताऊंगा ये शख्स कहां पे है और किस इदारे को हुक्म दे दिया गया है और क्या इक़दामात ईरान ने कर लिए हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि इस शख्स को रसाई कैसे मिली। काशान शहर जो नतान्स का मुल्हिका एक इलाका है, वहां पे इस शख्स ने इस सारे जो न्यूक्लियर साइट है उस तक रसाई हासिल की। रसाई हासिल करने के बाद इसने, जो मोसाद ने इसको एक प्रोजेक्ट दिया था कि किसी तरीके से यहाँ पे नुकसान पहुंचाओ, इसने वहाँ पे इसको रसाई कैसे मिली। ये ईरान की इंटेलिजेंस के ऊपर और ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत संजीदा सवाल है जिसके ऊपर हसन रूहानी साहब को और जवाद ज़रीफ साहब जो हैं या फिर जो रहबर आला हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए और उन जिम्मेदारों को भी कटहरे में लाना चाहिए जिससे ईरान के ऊपर सवालात उठे हैं या ईरान को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब ईरान ने किया क्या है? ईरान ये कह रहा है कि इस शख्स को वो छोड़ेंगे नहीं, हर सूरत वो इसको वतन में वापस लेके आएंगे, जिस सिलसिले में उन्होंने इंटरपोल को रेड नोटिस जारी कर दिया है। रेड नोटिस का मतलब ये है कि अब इंटरपोल की जिम्मेदारी है कि इस रजा करीमी नामी शख्स की मुकम्मल ट्रैवल हिस्ट्री जो हमने आपके सामने रखी है उस बुनियाद के ऊपर, और अभी इसने जब ये भागा है ईरान से तो इसने किस मुल्क का सफ़र किया है, आया ये बाय एयर गया है या बॉर्डर के ज़रिए भागा है या इस वक्त इसकी एक्सेस कहाँ पे आ रही है, तो ये इंटरपोल की एक जिम्मेदारी है कि वो रेड लिस्ट में शामिल होने वाले अफराद को हर सुरगो के, अभी तक कन्फर्म रेड जो इंटरपोल है उन्होंने इस सिलसिले में तस्दीक नहीं की, लेकिन ईरानी हुकूमत ये कह रही है इसका नाम रेड लिस्ट में या रेड नोटिस जो है, रेड लिस्ट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो ईरान की हुकूमत ने बहरहाल उसको दाद देनी चाहिए कि उसने जो अपने घर की सफाई है वो फौरी तौर पे की है, उन अशखास की उन्होंने निशानदही कर दी है और उन्होंने वो नेटवर्क पकड़ लिया है जो नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन अब ईरान की जिम्मेदारी भी कुछ है, वो जिम्मेदारी है कि वो सिक्योर करे और अपनी जो सिक्योरिटी है, जो फुल प्रूफ इंतजामात है वो करे, क्योंकि ये भी जो आर्गूमेंट है उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा।
اب اگلی بات یہ ہے کہ اس شخص کو واپس لایا جائے, واپس لا کے اس کو سزا دی جائے, اور ایران یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو چھوڑے گا نہیں اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے گا. یہ تفصیلات رضا کریمی کے متعلق بڑی انپورٹنٹ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جاتے جاتے آپ سے گزارش کریں گے, ایک تو ویڈیو شیئر کیجیے, ہمارا چینل آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جاتے جاتے سبسکرائب کر لیجیے, اور آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.